तो दोस्तों आज से दिल्ली के जो शहर है या क्षेत्र है या जो आवारा कुत्ते हैं, जो डॉग हैं, जो गलियों में घूमते हैं, वो आपको देखने को दिल्ली के सड़कों पर नहीं मिलेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में जितने भी आवारा डॉग है पकड़ा जाए, अब पकड़ कर एक जगह एनिमल गैराज में रखा जाए उसे। इस काम को करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 8 हफ्ते में मतलब दिल्ली के आसपास के एरिया में जितने भी डॉग हैं उनको का एक जगह इकट्ठा किया जाएगा। तो आपको दिमाग में आया होगा तो आखिर सुप्रीम कोर्ट ऐसा निर्णय क्यों ले रही है, ऐसा क्यों कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा करने का रीजन दोस्तों ये है क्योंकि जो जो आवारा कुत्ते हैं मतलब दिल्ली के सड़क पर मान लीजिए कोई जा रहा है तो कभी क्या होता है, कभी ऐसी सनकने की वजह से उसे काट लेते हैं, किसी भी व्यक्ति को काट लेते हैं। काटने की वजह से क्या होता है कि अगर आप उसे समय पर ठीक नहीं करवाते हैं तो एक डेटा के मुताबिक दुनिया के 36% भारत में डॉग काटने की वजह से उनकी मौत हो जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि जल्द से जल्द हम ये काम करना चाहते हैं। लगभग आठ आठ हफ्ते में ये काम किसी तरह भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। अदालत को कहना है हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि बच्चों और जो शिशु है, जो जानवर है, कुत्ते को काटने की वजह से उनका दर्दनाक मौत हो। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। एक डेटा के मुताबिक दोस्तों दिल्ली के आसपास जैसे नोएडा हो गया, गाजियाबाद हो गया, गुरुग्राम हो गया, इन क्षेत्र के एरिया में लगभग 10 लाख ऐसे आवारा कुत्ता है, डॉग्स हैं। इन्हीं डॉग को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आठ आठ हफ्ते में एक जगह इकट्ठा किया जाएगा। आपके दिमाग में आया होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इसे इकट्ठा करके आखिर करेगी क्या। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम इसे क्या करेंगे, एक जगह डॉग को इकट्ठा ना करके दिल्ली के जो भी एरिया है 10-12 किलोमीटर के एरिया में हम क्या बनाएंगे, छोटा छोटा एक घर बनाएंगे। ठीक है, वहाँ पर लगभग 5,000 डॉग को रखा जाएगा। उसे रखने के बाद डॉग उसको वैक्सीन दिया जाएगा कि क्योंकि जब उसे किसी को डॉग अगर मतलब काट दे तो उससे क्या होगा, जब पहले से ही वैक्सीन डॉग को दिया गया होगा तो अगर वो किसी का बाई चांस काट भी लेता है तो वैक्सीन की वजह से, कुत्ते के काटने की वजह से लोगों की मौत हो जा रही है या जानवर की मौत हो जा रही है, वो इसके वजह से नहीं होगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इतना सख्त आदेश दिया है कि ये काम से जल्द किया जाए। और जहाँ ये सब काम किया जाएगा, जहाँ वैक्सीन दिया जाएगा, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा रहेगा। जहाँ भी 500 डॉग रखे होंगे उनको प्रॉपर सीसीटीवी कैमरा से निगरानी में रखा जाएगा। जब तक उसे वैक्सीन नहीं दिया जाएगा तब तक उसे रिलीज नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से पूरा सीसी कैमरा के निगरानी में रहेंगे और वैक्सीन देने के बाद ही उस इसे डॉग को रिहा किया जाएगा। दोस्तों आप एक बात जानकर हैरान हो जाएंगे। सरकारी आंकड़ा के मुताबिक 2024 में लगभग 27 लाख लोग डॉग काटने की वजह से कोर्ट में मामले दर्ज है कि देश भर में जो सड़क पर जो कुत्ता घूम रहे हैं उनके काटने की वजह से ये मामला दर्ज है। 27 लाख मामला दर्ज है कि इनको कुछ ऐसा ऐसी किया जाए लोग इनसे काटने की वजह से बच पाए। WHO के अनुसार भारत में डॉग के काटने की वजह से लगभग 18,000 से लेकर 20,000 के मौत का रिकॉर्ड बताया है WHO ने। लेकिन हालांकि ये थी हमारे सरकार की वजह से, संसद में ये जानकारी के मुताबिक 2024 में अभी 54 लोगों की मौत हुई है। कितनी बहुत ही गंभीर मामला था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इतना सख्त पूरा रवैया रखा है कि इसी तरह से ये जो मामला इतना दर्ज हो रहे हैं पूरा देश भर में, अपने देश में, इसको कम किया जाए। वैक्सीन देने का जो प्रोसेस होता है जल्द से जल्द खत्म किया जाए, जिससे अगर कोई भी डॉग काटता भी है तो उससे लोग काटने की वजह से जो मौत हो रहा है वो मौत नहीं होगा। जो पशुपालन अधिकारी है, जो डॉग के एथी करते हैं, निगरानी में एथी करते हैं, जांच करते हैं, उनको कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो किया है ये अमानवीय है, मतलब गलत किया जा रहा है डॉग के साथ। उनको कहना है कि भारत के जो शहर हैं उनमें उतना क्षमता ही नहीं है कि जो लाखों डॉगों को एक जगह रख के 5,000 के ग्रुप बना के वैक्सीन दिया जा सके। और सबसे ज्यादा एक कंट्रोवर्सी इसमें दोस्तों ये निकल रही है, पहले क्या था ना, ये नहीं कि दोस्तों ये नया ये कानून बनाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ये नया नहीं ले रही। इससे भी पहले क्या होता था, ऐसे मामले पहले भी दर्ज होते थे कि डॉग काटने की वजह से किसी की मौत हो गई। पूरे देश में क्या किया जाता था, इस कानून के तहत डॉग को पकड़ के वैक्सीन दिया जाता था कि जब भी किसी को काटे तो दूसरे को उसकी वजह से एथी ना हो, प्रॉब्लम ना हो, ना मौत हो।
ये जो काम था ना दोस्तों, ये पूरा स्लोली चल रहा था, उतना तेज़ी से नहीं दिख रहा था, जिसकी वजह से ये जो काटने का मामला था बहुत दिन पर दिन लगातार बढ़ते जा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया रखा कि इसे हम जल्द से जल्द किया जाए कि दिल्ली के आसपास के एरिया में इसे जल्द से जल्द कुत्तों को वैक्सीन दिया जाए, इसे रिहा किया जाए। लेकिन इसमें जब मान लीजिए अगर पूरे दिल्ली के आसपास के कुत्ते के एरिया कुत्ते हैं जो आवारा कुत्ते हैं, उनको वैक्सीन दे देती है, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम उसको उस जगह पर से नहीं रखेंगे जहाँ से पहले हम लोग पकड़ कर लाए हैं। मतलब मान लीजिए आपके गांव से कोई कुत्ता या आवारा कुत्ता को सरकार ऐसी पकड़ के ले गई उसे वैक्सीन देने के लिए। जब वैक्सीन दिया जाएगा, उसको छोड़ा जाएगा, तो आपके एरिया में नहीं छोड़ा जाएगा, उसको दूसरे एरिया में छोड़ा जाएगा। तो इसी को लेकर कंट्रोवर्सी उठ रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये इसलिए दोस्तों कर रहे होंगे क्योंकि आप दोस्तों जानते होंगे कि जहाँ भी कोई कुत्ता रहता है उसका क्या होता है, एक एरिया बन जाता है। उस एरिया में अगर दूसरा भी डॉग आता है, कुत्ता आता है, तो उसमें लड़ाई होने लगता है। तो खासकर इसी को ध्यान में रखते हुए ये बात कहा गया होगा कि नहीं, वैक्सीन देने के बाद जब सरकार इसे वैक्सीन दे देती है, वैक्सीन देने के बाद उसी एरिया में रखा जाए। अब चलिए दोस्तों, आपको एक खास बात बताता हूँ। जब जब किसी को डॉग काट लेते हैं तो कम से कम 14 को इंजेक्शन दिया जाता है। जहर है, पूरा देह में नहीं फैलता है। नहीं तो अगर समय पर आप इलाज नहीं कराते हैं तो 10 से 15 साल में जो डॉग का जो काटने को जैसे सिस्टम पन होता है आपके शरीर में, वीडियो में देखकर आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट है खास ध्यान रखा है कि जल्द से जल्द ऐसा किया जाए। आपको इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट में ना जरूर बताइए।